ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर हैं या नहीं? ममता कुलकर्णी के सन्यासी बनने पर किसने सवाल उठाए? किसने कहा कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन ही नहीं सकती, इनसे पदवी छीन ली गई है? और कौन आया जिसने कहा कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर हैं और रहेंगी? महाकुंभ में ममता कुलकर्णी पर महाभारत शुरू हो गई है। कितने संत बट चुके हैं, देखिए। ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर हैं या नहीं? क्या किन्नर अखाड़े से ममता कुलकर्णी बर्खास्त हो गए? क्या आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी का भी ताज छिन गया? क्या ममता कुलकर्णी का सन्यास नियम विरुद्ध हुआ? क्या ममता कुलकर्णी पर बंट गए साधु संत अखाड़े? किन्नर अखाड़े पर असली दावा किसका है? महामंडलेश्वर पर जंग, 13 अखाड़े किसके संग? पूरे देश ने ये तस्वीरें देखी। ममता कुलकर्णी साध्वी रूप में संगम में थी। त्रिवेणी संगम में उन्होंने डुबकी लगाई, तमाम संस्कार की रस्में निभाई, उसी दिन खुद का पिंडदान भी कर लिया। फिर विधिवत ममता का पट्टाभिषेक हुआ। किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर के पद से नवाज दिया। 90 के दशक की टॉप हीरोइन ममता कुलकर्णी सन्यासी महामंडलेश्वर श्री अम्माई ममता नंदगिरी बन गई। आज ममता जी जो अभिनेत्री रही हैं, वो किन्नर अखाड़े से आज उनका सारे संस्कार हुए संन्यास के, और उनको पट्टाभिषेक किया गया और उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया। ममता कुलकर्णी जैसे ही सन्यासीन के नए रोल में आई, इनको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। किन्नर अखाड़े के भीतर भी मतभेद की खबरें आई। कई संतों ने ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर सवाल कर दिया। बाबा बागेश्वर भी ममता के महामंडलेश्वर बनने से नाराज हो गए। नया मुंह तब आया जब किन्नर अखाड़े के नाम से एक चिट्ठी आई, जिसमें ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर सवाल किया गया। पूरी प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताया गया। महामंडलेश्वर के पद से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही ममता का पट्टाभिषेक कराने वाली किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े से बाहर कर दिया गया है। लेकिन पूरे एपिसोड में ट्विस्ट तब आया जब महामंडलेश्वर पद से हटाने वाले ऋषि अजय दास पर ही सवाल खड़े हो गए। संस्थापक कहाँ पे है? रजिस्ट्रेशन पे नाम भी नहीं है उनका। नया बोर्ड बना, वहाँ पे भी नाम नहीं है उनका। उनका कहीं नाम नहीं है किन्नर अखाड़े का, कहीं भी उनका कोई वजूद ही नहीं है ऋषि अजय दास का किन्नर अखाड़े में। अगर संस्थापक होते तो कहीं तो वजूद होता, कोई पेपर तो बताओ कहाँ पे वजूद है। कह रहे हैं ममता कुलकर्णी को जिस तरीके से महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई वो अधर्मी है, देश विरोधी है और ये सनातन के विरुद्ध। ये पूरा इंडिया टीवी। अब ऋषि अजय दास ने कौन सी परीक्षा पास करी? उनकी बेटी इंतजार कर रही है जयपुर में, कनक, कि पप्पा कब आएंगे। कुंभ में पप्पा गए हैं, पप्पा कब आएंगे। उनकी बेटी कनक इंतजार कर रही है जयपुर में, और वो पूरे गृहस्थी हैं, उनका क्या काम है। और वो वैरागी हैं, हमारे साथ सन्यासियों के बीच में उनका क्या काम है। और हम जूना अखाड़े के साथ अनुबंध पूरे अखाड़े ने किया, पूरे बाकायदा तरीके से किया, होशो हवास में किया। हरिगिरी महाराज को हमने गुरु धारण किया, होशो हवास में किया। उनकी पुरुषार्थ थी कि हम जूना अखाड़े के साथ हैं, हम अखाड़ा परिषद के साथ हैं। ये कौन होता है? विवाद की पूरी कहानी ऋषि अजय दास की चिट्ठी से खड़ी हुई, जिसमें उन्होंने किन्नर अखाड़े के लेटर हेड पर ममता कुलकर्णी और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की बर्खास्तगी का ऑर्डर दिया था और खुद को किन्नर अखाड़े का असली संस्थापक होने का दावा किया था। इनका दावा है कि 13 अक्टूबर 2015 को किन्नर अखाड़े का गठन किया गया। 2016 के उज्जैन कुंभ में जमीन का अलॉटमेंट कराया था। ऋषि अजय दास का दावा है कि किन्नर अखाड़े के संस्थापक वही हैं। किन्नर अखाड़े की दावेदारी का पूरा प्रमाण उनके पास है।
तो संस्थापक होने के नाते मेरे ऊपर बहुत दबाव था समाज का, धर्म का, कि ये जिस तरीके से गलत इस पे चल रहे हैं प्रक्रिया में, इन लोगों ने जो है धर्म कर्म सब छोड़ करके जो है, मैंने बनाया था धर्म प्रचार के लिए कि गौशालाएं चलाए, वृद्धाश्रम चलाए, कोई धार्मिक कर्मकांड करे और साथ ही किन्नर समाज का उत्थान करे, लेकिन इन लोगों ने जो है ये सारी प्रक्रिया छोड़ करके जो है उद्देश्य से भटक गए और भटक करके इन लोगों ने जो है ममता कुलकर्णी जैसी देशद्रोह से लिप्त देशद्रोह की आरोपी को इन्होंने शीघ्र ही आते ही डायरेक्ट जो है महामंडलेश्वर का पद दिया। तब जब अति हो गई तब मुझे जो है इनको हटाने की जो है प्रक्रिया करना पड़ रहा। ऋषि अजय दास दावा भले कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा किन्नर अखाड़े की गद्दी पर बैठी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने खुद अजय दास पर ही सवालों की बौछार कर दी है। वो होते कौन है हमें मुक्त करने वाले? जिस किन्नर समाज ने मुझे आचार्य महामंडलेश्वर चुना वो आज भी मेरे साथ है। वो किसी दूसरे बाबा के छावनी में बैठ के अगर वो संस्थापक होते तो किन्नर अखाड़े में होते, है ना? तो आज वो कहाँ पे हैं? वो पहले जब ऋषि अजय दास थे, एक जमाना था वो लव गुरु बने थे, उनका मुंह काला किया गया था, उनको चप्पलों का हार पहनाया था। उज्जैन शहर के मीडिया और बच्चों से जाके पूछो उनकी इतिहास, उनसे पूछो भावना कौन थी जिन्होंने उनको स्थापना करवाया था। ऋषि अजय दास को उज्जैन लेके आई थी, आश्रम सब वो आश्रम किन्नर अखाड़े को दिए थे। 2016 का कुंभ का सारा पैसा किन्नर अखाड़े का लेके ऋषि अजय दास भाग गए। उसके बाद उन्होंने बकायदा इस्तीफा देके गए थे। इनके कुकर्मों के वजह से हमने इनसे नाता तोड़ लिया था कि ऐसे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है अखाड़े में। किन्नर अखाड़े का असली संस्थापक कौन है? ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर हैं या नहीं? क्या आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी का भी ताज छिन गया? तमाम सवालों के बीच 13 अखाड़ों के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कह दिया है कि आरोप बेबुनियाद है। कौन अजय दास है? किन्नर अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी का ही राज है। मैं सर्वप्रथम ये पूछना चाहूँगा, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को निकालने वाला कौन है? देखिए, हमें यही जानकारी है और आज नहीं, जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है उसके साथ हमारा 13 अखाड़ों ने उनको समर्थन दिया था और जूना अखाड़े ने अपने साथ उनको स्नान करने का आश्वासन दिया था और जूना अखाड़ा उनको अपने साथ स्नान कराता है। मैं ये कहना चाहूँगा, वो जूना अखाड़े के एक पार्ट है और जिन्होंने ये कहा है कि हम इनको हटा रहे हैं, ये मैं पहले पूछना चाहूँगा आप कौन है? और हमने भी आज पहली बार इनका नाम सुना है जो अपने किन्नर अखाड़े के संस्थापक बनना चाहते हैं। पूरे विवाद का सेंटर ममता कुलकर्णी है। इन्हीं को महामंडलेश्वर पद देने पर विवाद उठा है, लेकिन सनातन धर्म की व्याख्या तो बहुत व्यापक है। फिर ममता कुलकर्णी के संन्यास दीक्षा पर सवाल क्यों है? आखिर ममता कुलकर्णी ने ऐसा किया क्या है जिससे वो किन्नर अखाड़े में सन्यासी की दीक्षा नहीं ले सकती? ममता का सन्यासी बनना अखाड़ों के नियम के विरुद्ध कैसे है? क्या किसी शख्स का अतीत महामंडलेश्वर बनने में बाधा बन सकता है? दरअसल ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर विरोध करने वाले संत ममता कुलकर्णी के अतीत का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला तर्क है ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर नियम से नहीं बनाया गया। ममता कुलकर्णी को पहले वैराग्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, तब सन्यासी बनना चाहिए था। दूसरा तर्क है ममता कुलकर्णी 90 के दशक में जब फिल्मों में हीरोइन थी, कई बोल्ड सीन किए थे, ऐसा कोई शख्स कैसे महामंडलेश्वर बन सकता है? तीसरा तर्क है ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा था। फिल्मी दुनिया छोड़कर ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी। एक वक्त तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी हुआ था। उनके ऊपर देशद्रोह के आरोप रहे हैं। फिर क्यों बनाया महामंडलेश्वर? ये कोई बिग बॉस का शो नहीं है जिसको कि कुंभ के दौरान 1 महीने चला दिया जाए और उसके पश्चात जो है 3 साल तक जो है मौन होकर के बैठा जाए, किसी प्रकार का धार्मिक प्रचार प्रसार न किया जाए। देखिए, ऐसे व्यक्ति को यदि महामंडलेश्वर बनाया गया है तो कहीं न कहीं इनकी आपसी जो है कूटनीतिक सहमति हुई है, जिसके कारण इनको जो है आचार्य महामंडलेश्वर बनाया, जबकि ये बिल्कुल विधि विरुद्ध है और सनातन धर्म के सरासर विरुद्ध है। तो दावा तो किया जा रहा है कि वो
जो एक लेटर जारी हुआ है उसमें कहा कि संस्थापक वो हैं। दावा करने से संस्थापक नहीं हो जाते, उसके लिए काम करना पड़ता है। किन्नर अखाड़ों को खड़ा करने के लिए, बड़ा करने के लिए वहाँ पे जमीन स्तर पे काम करना पड़ता है। जमीन स्तर पे यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 15 नवंबर से आके अखाड़े की पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। किसी एक से पूछ लीजिए यहाँ पे जो काम कर रहा है, एक एक चीज के लिए मतलब बनाने से लेके आखिर 26 जनवरी तक, 26 फरवरी तक के जब तक पूरा निकलेगा नहीं, एक एक सामान निकलेगा जब तक कि मैं यहाँ रहूंगा, तो उसके लिए आदमी को काम करना पड़ता है। कहने से कुछ नहीं होगा ना कि उन्होंने कह दिया कि यार मैं हूँ, मैं निष्कासित करता हूँ किसी को, तो निष्कासित कहने से नहीं होगा ना, तो वो कोई बात नहीं होती है। ममता कुलकर्णी अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दे रही हैं। किन्नर अखाड़े की आचार्य ने भी महामंडलेश्वर बनाने के पीछे तर्क दिया, लेकिन विरोध करने वाले संतों ने महामंडलेश्वर बनने के संस्कार को ही नियम विरुद्ध बता दिया। चौथा तर्क है, अखाड़ों के अपने नियम होते हैं। जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए और उसका मुंडन होना चाहिए। सन्यास बिना मुंडन संस्कार के मान्य नहीं होता। ममता कुलकर्णी ना तो सन्यासी थी और ना ही उनका मुंडन संस्कार हुआ था। पांचवा तर्क है, खुद किन्नर अखाड़े के नियम के मुताबिक अखाड़े के सन्यासियों को वैजंती माला गले में पहननी होती है, जबकि ममता कुलकर्णी ने रुद्राक्ष की माला पहनी थी। ममता की महामंडलेश्वर वाली पदवी किन्नर अखाड़े के नियमों के अनुरूप नहीं थी। देखिए, महामंडलेश्वर बनने के लिए सबसे पहले तो व्यक्ति को अभ्यागत होना पड़ता है। बैराग जब धारण करता है वो अभ्यागत होता है। फिर किसी गुरु के संरक्षण में रह करके वो साधना तप करता है। साधना तप करने के पश्चात जब उसको कोई स्थान प्राप्त होता है तब वो स्थानधारी होकर के महंत बनता है, और महंत बनने के पश्चात फिर एक कड़ी परीक्षा के पश्चात जो है उससे जो है महामंडलेश्वर का पद पट्टाभिषेक के द्वारा। नहीं, अब बहुत सारे आरोप हैं, वो उनको ही मालूम, तब उन्होंने बाहर किया तो आरोप उनको मालूम है, पर ये मुझे जरूर मालूम है कि चारों तरफ से उनके विरोध में स्वर उठ रहे थे ममता कुलकर्णी के कि किन्नर अखाड़े में इन्हें कैसे शामिल किया। और ये इनको कम से कम भगवा को ये भी ध्यान रखना चाहिए हमारे कि किन्हें हमें सनातन में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसका भी बड़ा ध्यान रखा जाए। और केवल संत तो बन जाए पर सीधे बड़े पद पे आ जाना, महामंडलेश्वर बना देना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गड़बड़ी थी। ममता कुलकर्णी का विरोध करने वाले साधु संत तमाम तर्क दे रहे हैं, लेकिन किन्नर अखाड़े को मान्यता देने वाले जूना अखाड़े ने ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने की पूरी प्रक्रिया को क्लीन चिट दे दी है। 13 अखाड़ों की तरफ से भी यह कह दिया गया है कि किन्नर अखाड़े की तरफ से आचार्य महामंडलेश्वर ने कुछ भी नियम विरुद्ध नहीं किया है। आने वाली बसंत पंचमी को जब जूना अखाड़े का अमृत स्नान होगा तो ममता कुलकर्णी नहीं, महामंडलेश्वर श्री अमाई ममतानंद गिरी और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जूना अखाड़े के संतों के साथ संगम में डुबकी लगाएंगी। जूना अखाड़े की तरफ से क्या कहा? जूना अखाड़े के तो हम जूना अखाड़े के साथ है, जूना हमारे साथ है। और रविंद्रपुरी जी ने कहा कि हम किन्नर अखाड़े को जानते हैं, हम और किसी को नहीं जानते, और हम तो लीगल एक्शन लेंगे। हम लीगल एक्शन लेंगे, हम मानहानि का दावा करेंगे और हम छोड़ेंगे नहीं। वी विल टेक द पर्सन टू द कोर्ट। ममता जी से इनको क्या दिक्कत हुई? मैं समझता हूँ कोई आवश्यक नहीं है कि वैराग्य हमको ही आएगा, किसी को भी आ सकता है। ममता जी को वैराग्य आ गया, उनको अच्छा लगा मैं किन्नर समाज में जाऊंगी, उनकी महामंडलेश्वर बनूंगी, वो किन्नर समाज में गई, महामंडलेश्वर बनी, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कल आपने देखा होगा हमारी परंपरा है कि कहीं ऐसे भी हमारे यहाँ ऋषि मुनि रहे हैं जिनके, मैं कैमरे पे नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि जिनके कर्म अच्छे नहीं थे वो बड़े बड़े संत हो गए, जिन्होंने चोरी की थी। कहीं भी ऐसे हमारी कथाएं आती है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी आध्यात्मिक में आ सकता है, वो कोई भी जाति का हो, कोई भी पेशे का हो, वैराग्य किसी भी अवस्था में आ सकता है। और हम सब ममता जी के साथ है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ है। वो बसंत पंचमी पे जूना अखाड़े के साथ स्नान करेंगे। और बाकी देखिए ये सब जो किया गया है मैं समझता हूँ एक साजिश के तहत किया गया है। और हम जितने भी सन्यासी अखाड़े, पूरा अखाड़ा परिषद उनके साथ है, हम उनका समर्थन करते हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का हम समर्थन करते हैं।